कृष्णा। सभी 10th बच्चों के लिए खुशखबरी है कि मैं उसके लिए अब आप लोगों के बीच वीडियो लाइव क्लास के रूप में ला रहा हूं। जैसा कि आप लोग 2 माह पहले क्लास में रियल नंबर मैथ में पढ़ चुके थे, तो 10th क्लास के बच्चे अब आप लोगों को यहाँ चैप्टर नंबर 2 बहुलक पढ़ना है। तो बहुलक पढ़ने से और बहुलक पढ़ने का जो हिसाब वगैरह है उनसे पहले आप थोड़ा परिभाषा समझ लीजिए, क्योंकि परिभाषा फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप पुनः हिसाब पे आएंगे। तो पहले परिभाषा समझने का मतलब क्या है, बहुलक कहते किसको है ये जानना है, बहुलक के प्रकार क्या है ये जानना है, बहुलक के कैसे मानक रूप बनते हैं ये जानना है। तो इन सबको जानने से पहले आप थोड़ा सा पहले परिभाषा समझिए। क्या कह रहा है, एक्स के बहुलक कोमा दिया चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक है। बीजीय का मतलब क्या, अलजेब्रा। व्यंजक का मतलब मेथड हुआ जिसमें x के केवल और ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं, और ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं, पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में है, ठीक है, व्यवस्थित रहते हैं। तो आरोही और अवरोही का मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे इसी को दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हो, जैसे देखो A0 अर्थात शून्य से शुरुआत की मतलब नोट हुआ, ठीक है। फिर देखो A1 A2 A3 A4 व्यवस्थित क्रम में चलता चला जाएगा। और उसी को हम क्या करेंगे, A1x A2x2 A2x3 इस प्रकार से अगर जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखे AN x पावर n का मतलब एंडलेस अर्थात इंफिनिटी में जाते रहेगा। अब देखो के रूप का कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। हमको सिंपल भाषा में ये समझना है कि बहुलक उसे कहते हैं जो व्यवस्थित क्रम में व्यंजक के रूप में आरोही या अवरोही क्रम में हो, उसे हम बहुलक कहते हैं। आप समझो 3x-4 कोमा दिया है, x में एक घातीय बहुलक है। तो x में एक घातीय बहुलक का मतलब क्या है, देखो ये समझना है, x एक घातीय बहुलक है। अब समझना है नोट में क्या करा, x के उच्चतम घात। अब आपको समझना है, अब आपको ये समझना है कि आपको इसमें 3x-4 है, कोमा देखो क्या लिखा है, x में एक घात का बहुपद, ठीक है। हालांकि हम बहुलक बोल दिए, बहुपद है यहाँ पे, ये समझना है बहुपद। आप समझो x में तो ये है, अब यहाँ क्या लिखा 3x² - 5x - 3, x में 3 घात का बहुपद है, 3 घात का बहुपद है। तो अब ये समझना है 3 घात का बहुपद का मतलब क्या हुआ। अब देखो जैसे कि इस 3 घात का बहुपद, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखो गलत लिखे हैं। 3 घात का बहुपद का मतलब यहाँ पे समझना है x³ दे देते हैं। आप समझो x नोट में समझना 3 घात का मतलब क्या है, x के उच्चतम घात के बहुपद का घात मतलब क्या, पावर डिग्री है। देखो इसमें पावर है, अगर हम कह देंगे 4x पे पावर 4, ये क्या हो गया, हमारा डिग्री 4 हो गया। इसी को ऐसे करके फिर लिख देंगे प्लस 3x² - 3, ये भी एक पद हो गया व्यवस्थित क्रम में। क्यों, 4 है तो 3 होगा, 3 है तो 2 होगा, इस प्रकार से व्यवस्थित होता चला जाएगा। तो ये एक प्रकार से आपका बहुपद का क्या बोलते हो, बहुपद का एक प्रकार से ये परिभाषा हुआ। अब यहाँ पे आपको ये समझना, बहुपद के प्रकार समझो, बहुपद के प्रकार समझो। तो क्या कर रहा है, एक घातीय बहुपद ले सकते हैं, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय, पंचम घातीय। तो एक घातीय नॉर्मल हम एक परिभाषा एक मात्र लिखे हैं, एक घात वाला बहुपद या एक पदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब दो जैसे में 3x-1 ये एक पद है, यहाँ पे एक पद है। फिर कह रहा है द्विघातीय बहुपद, अब समझना है द्विघातीय, तो कहने दो 2x² + x-1, या देखो ax² + bx + c। हमारा कहने का मतलब यहाँ देखो हम क्या लिखे थे कि बहुपद के घात का मतलब क्या हुआ, पावर हुआ, देखो पावर दे दी 2x², इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, इसको देखना है, ये नहीं, ऐसा नहीं कि 1 2 है तो 2 घात नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे x² द्विघातीय, x² द्विघातीय, x² द्विघातीय। अगर यहाँ पर जैसे अब जैसे देखो यहाँ त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है क्या है, हालांकि इसका वो परिभाषा यहाँ दिए थे, एक घातीय वाला और एक घातीय वाला यहाँ दिए थे, ठीक है। इस दो आपका इसका परिभाषा हो गया। अब त्रिघातीय देखो x⁻³ - 1 x³ x² + 1, हमें इसको देखना है, त्रिघातीय। अगर आपके मैंने प्रश्न अक्सर चतुर्थ घातीय बोलिए तो x⁻⁴ + 1। हम जानते हैं जब चतुर्थ घातीय x⁻⁴ अगर क्रम में व्यवस्थित करेंगे बहुपद को, तो स्वाभाविक है x³ + 3x² आएगा ही आएगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, चतुर्थ घाती x पावर 4 हो गया। अब प्लस 1 एक पद के रूप में आ गया। अगर कहेगा पंच तो क्या होगा, x पावर 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बहुपद के परिभाषा, ठीक है, और बहुपद का प्रकार हुआ। अब आगे आप लोग देखिए। अब देखो आगे में बहुपद के पद, वो तो प्रकार पढ़े थे, 4 पद तक पढ़े थे। आप देखो बहुपद के पद में समझना है। अब पद में समझने के मतलब जैसे कि आप देखो नोट में हम यहाँ पहले लिख दिए थे, लेट पी एक्स बराबर, जैसे देखो ये पूरा पद है ना, व्यवस्थित क्रम का पद है बहुपद का, समझिएगा, बहुपद का ये व्यवस्थित पद है ना, तो ये व्यवस्थित पद का मतलब है 1 2 3 4 5 लोग मिल के तब न क्रम बनाया, तब न कहते हैं वो लाइन खड़ी हो गई। तो यहाँ पर देखो 1 है, x 0 है, 0 इसलिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, x है, x का स्क्वायर है, x का n है, मतलब 3 4 5 6 करते करते हम अंत तक जा सकते हैं। यहाँ क्या लिखे है देखो पद, पद का मतलब समझना है 1 पद 2 3 इंडलेस, मतलब अंत तक जाएगा। ये क्या है, n, n का मतलब क्या, इंडलेस x पावर n, मतलब a पे पावर e n, इस संख्या में बाहर रही, जैसे देखो 1 2 3, तो ये बाहर रहा, और जब x का मान भी बाहर रहा तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, अनंत तक हो गया। अब उसी चीज को हम समझना, ये हमारा क्या है, बहुपद के पद। देखो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 कोमा दिए, यहाँ पर हम क्या लिखे, यहाँ बहुपद के 3 पद थे, 1 2 3, ये तीनों को अगर मिला दिए हैं तो एगो मेरा बहुपद का क्या है, व्यवस्थित क्रम हो गया। हम इसको एक प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते हैं, ax³ अब प्लस bx प्लस c है, देखो एगो पद हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे ये समझना नहीं है, बल्कि हमें ये जानना है कि बहुपद के ये पद है। हालांकि इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, पहले अब आगे देखो। अब आगे आपको ये देखना है बहुपद का मान समझो, ये पद हो गया, मतलब क्रम के हिसाब से पद हो गया हमारा। अब यहाँ पे बहुपद का मान देखो, अगर आप लोग अक्सर एक ही उदाहरण दिए, तो जैसे मान को हम उदाहरण दे सकते हैं px बराबर क्या है, देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 8, हालांकि ये माइनस हो गया, तो ये देखो 1 2 3 पद हुआ। हम कई उदाहरण दे सकते हैं, कोई भी अपना ले सकते हो, जो संख्या दोगे उसको पद के रूप में आपके लेना है। अब आइए समझे बहुपद का मान, तो माना कि px कोमा में x में एक बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है, अर्थात p ऑफ x में x के स्थान पर a का मान रखने पर प्राप्त मान बहुपद का मान कहलाता है। जैसे देखो क्या लिखा हुआ, p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 दिया हुआ। अब यहाँ पे समझो, जैसे कि आप ध्यान दो, थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं। जैसे कि मान कर चलो इंडिया टीम मैच खेल रही है, ठीक है, और धोनी के जगह पर मान कर चलो विराट खेल लिया, विराट ने शतक मार लिया, तो क्या धोनी मैच जीता नहीं जीता? इसका मतलब क्या हुआ, धोनी मैच जीता, क्योंकि धोनी की जगह पे हम विराट को लिए, विराट की जगह धोनी को लिए, क्योंकि दोनों सदस्य तो इंडिया का ही है ना। तो वही बात समझना, अगर हम यहाँ प्रश्न क्या है, p ऑफ x बराबर इतना है, तो एक जगह पे एक तरह से मान लो x का मान है, क्यों कि x के जगह पे a का मान दिया, क्योंकि आपने लिखा था यहाँ पे x में एक बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब है कि x के जगह पे a लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम समझाने के लिख रहे हैं x बराबर a, रिप्लेस किए, हमारे जगह पे वो आया, हमारा जो मान निकला उसका मान हुआ, उसका मान निकला हमारा मान हुआ। अब समझो, अब समझना, यहीं पर हम एक लकीर देते हैं, समझना, ये जो देख रहे हो ये 4 जो लिखे इसका मान है, इसलिए आपको ध्यान दे देना है। अब यहाँ समझिए, है देखो p ऑफ a, तो a का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 हो गया, मतलब x बराबर a बराबर a, तो 1 दिए, समझिए। अब यहाँ पर क्या है, 3 1 पे स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 इंटू 1 अब प्लस 2। अब जो भी मान निकलेगा x का, समझो a का मान निकला तो क्या निकला, ये 3 हुआ, माइनस 5 हुआ, प्लस 2 हुआ। तब समझिए 3 और 2 5, अब 5 बराबर क्या हो गया, एक तरह से 0। तो ये हमारा क्या निकला, बहुपद का मान कितना निकला, 0। हो सकता है यहाँ पे एक जगह पे 5 दे दे, हो सकता है एक जगह पे 4 दे, याद को 9th में हम शुरुआत में पढ़े थे चैप्टर में ऐसा ही। तो एक प्रकार से ये परिभाषा के रूप में भी चल रहा है, बहुपद का मान हो गया। अब इसे 0 मान निकला तो हम कह सकते हैं इस सवाल का बहुपद का मान 0 निकला। अगर हम यहाँ पे 2 देते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर पे 2 दूना 4 करना होगा, फिर 5 दूना 10 करना होगा, फिर जो मान निकलेगा उसका फिर बहुपद का क्या निकलेगा, ये मान निकलेगा। अब समझो नंबर नेक्स्ट परिभाषा की ओर आते हैं। बहुपद को समझने के लिए आगे बढ़िए और लिखिए बहुपद का शून्य या शून्य। तो शून्य का मतलब क्या, 0।
ध्यान देते रहना सब लोगों को, ध्यान से देखो। संख्या ए बहुपद px का शून्यक है। शून्यक शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है। देखो शून्यक कहलाता है। जैसे p ऑफ x बराबर इतना। अब कहोगे कैसे शून्य कहलाता है? यहाँ देखो a बराबर 4 दिया है। अभी जस्ट हम यहाँ पे अभी समझ रहे थे, जस्ट हम यहाँ पे क्या समझ रहे थे कि इसके जगह पे इसका मान रखेंगे तो इसका मान निकलेगा। तो देखो शून्य कैसे निकालेंगे? p ऑफ e का मानो a है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 पे स्क्वायर माइनस क्या 3 गुना 4 और प्लस 4 चौक 16 और माइनस कितना 4 दिया 12 प्लस 4 बराबर क्या हो गया 0 पूरा। क्या देखो 12 4 16 क्या बोलते हैं, सॉरी ये चीज गलती कर दी है क्या कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 चौक 16, ठीक है 4 दिया 12 और प्लस 4 क्या दिया है सवाल में एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 4 है। देखो हम थोड़ा सा मिक्स कर दे, यहाँ पे सवाल में दिया गया आपका 5 दिया, इस बात को ध्यान में दीजिएगा 5 है, ठीक है यहाँ पे 5 देते हैं समझो, क्योंकि हमको निकालना है शून्य का मान। तो 5 है तो क्या होगा 5 चौक 20, ठीक है 16 4 20 बराबर क्या होगा 0। तो अब यहाँ से ये 0 हो गया तो क्या शून्य का मान हो गया। अब इसी शून्य का मान का आप देखो सूत्र बनता है, आप यहीं पे थोड़ा सा आपको समझना है। शून्य का क्या बोलते हैं शून्य, अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो क्या अतः क्या लिखना है ax प्लस बी बराबर 0। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हो ax प्लस bx, तो कहने का मतलब ax प्लस b, तो मतलब ये समझिए यहाँ पे एक पद का है ये एक पद का है, तो हम बराबर 0 लिख सकते हैं कॉमा दिए। तो क्या होगा, तो क्या लिखना है x बराबर माइनस बी अब बटा a बराबर, अब समझो माइनस बी बटा a, तो हम यहाँ पे माइनस बी को क्या बोल सकते हैं, माइनस बी को क्या बोल सकते हैं एक प्रकार से देखो क्या है ax प्लस बी। तो b जो लिखा गया था इसमें कुछ है डिजिट नंबर, जैसे मान लो ये 4, तो 4 क्या एक प्रकार से क्या अचर पद है, तो ये क्या लिखाएगा है देखो अचर पद अब बटा क्या x किसका गुणांक है, a का गुणांक है, मतलब a x का गुणांक है, इसका यहाँ क्या लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक लिख देंगे। यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं। अब इसके बाद वर्किंग रूल आएंगे, 2 ठो आपको नॉर्मल वर्किंग बनाना है, फिर उसके बाद सवाल बनाना है। अब आगे आप लोग देखिए। अब देखो हम बोले थे वर्किंग रूल पढ़ना है, तो अब ध्यान दीजिए। यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक हो तो इसका सूत्र ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। जैसे कि अभी आप तो जस्ट में लिखे थे ax स्क्वायर प्लस बी बराबर 0, तो इसका हम लोग पढ़े थे शून्यांक ना माइनस बी बाई ए। तो ध्यान दो माइनस बी बाई, तो यहाँ पर देखो एक केवल अचर पद न है, लेकिन ये संख्या जो है हमारा एक प्रकार से द्वितीय पद में आ गया। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब ये सूत्र 2 पद में था, अब यहाँ 3 पद में बढ़ा के लाया गया। तो जो आपको परीक्षा में ये महत्वपूर्ण है, वो एक तरह से परिभाषा के रूप में आपको बताया जा रहा था। अब ये परीक्षा के लिए है, तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय, तो x क्या लिखा हुआ है, अब ध्यान दो यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस तो है ही, b समझना है हमको b, तो b का मतलब क्या है x का गुणांक, और देखो यहाँ a है, a का मतलब क्या हुआ, a का मतलब क्या हुआ x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अगर यहाँ b की जगह पे अगर मान के चलो 5 रहेगा सवाल में, तो यहाँ पे माइनस 5 होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे सवाल हम बता रहे हैं c बाय, तो c मेरा कितना है देखो c कितना है, c अचर पद है, अचर पद में अचर पद, अचर पद का मतलब क्या समझना, कोई संख्या कोई डिजिट कोई नंबर हो और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो क्या है a है, a में कोई संख्या हो। जैसे समझो एक सवाल दिए हैं उदाहरण के रूप में, एनसीईआरटी है, द्विघात बहुपद है। देखो तो सबसे पहले आपने बहुपद का परिभाषा क्या पढ़ा, व्यवस्थित क्रम में जो बीजीय क्या बोलते हो व्यंजक हो, उसे ही हम लोग बहुपद कहते हैं। तो सब गिवन में देखो दिया हुआ है यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, अब कह रहा है के शून्यांकों को ज्ञात करें। यहाँ से एक सवाल है, और साथ ही कह रहा संबंध स्थापित है। संबंध मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का संबंध स्थापित करना। जैसे सवाल में लिखा हुआ है
शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। मतलब संबंध का मतलब ये हुआ है, तो बराबर क्या लिखेंगे 0। शून्यांकों का मतलब 0। अब देखो बहुपद का मतलब क्या पढ़ते हैं, व्यवस्थित क्रम। तो पहले इसका व्यवस्थित कर दो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होना चाहिए। तो ये हुआ ax स्क्वायर, अब प्लस क्या bx, तो मतलब सवाल माइनस कर रहा है, तो 7x है। देखो -3 बराबर 0। क्या इसी चीज को हम देखो ax स्क्वायर अब माइनस बोलते हैं माइनस bx अब प्लस c बराबर 0, देखो रूप में आया बनाया। ये मेरा सूत्र का फॉर्म है, ये सवाल के रूप में आ गया। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, हल कर देते हैं। तो गुणनखंड जैसे 9th में पढ़ते थे वैसे गुणनखंड निकाल देंगे, ताकि जो मान निकलेगा, जैसे देखो 6x स्क्वायर माइनस 9x ले लो, माइनस 9x ले लो, और प्लस कितना ले लो 2x, प्लस 2x ले लिए। अब देख लीजिए 9 में से 2 हो गया तो -7 बचा, और -3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3x ले लेते हैं कॉमन, जो 9th में पढ़े थे। 3 दूना 6, 2x सिंपल तरीके से करना है। फिर 3 तिया 9 अर्थात 3 हो गया, प्लस 2 नहीं कुछ तो 1 है ही, तो क्या हो गया ये 2x अब प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो 3x अब प्लस 1, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0, बराबर 0। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो क्या लिख दिए थे प्लस 3, तो यहाँ पे आप लोग माइनस कर दिया, थोड़ा गलती हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा। इसी चीज को थोड़ा हम इधर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या हो गया 3x बराबर माइनस 1, x और क्या हो गया -1/3। अब फिर देखो इस पद का लेंगे, फिर समझना है क्या 2x समझिए -3 बराबर क्या हो गया 0, तो क्या हो गया 2x बराबर 3, x और क्या हो गया हमारा ये 2/2 बोलते हैं 3/2 हो गया। अब देखो एक प्रकार से आपका क्या हो गया, समझना यहाँ है एक प्रकार से कि हम शून्यांकों को ज्ञात करें। तो शून्यांक को तो ज्ञात कर दिए, साथ ही कह रहा था कि संबंध स्थापित कर। संबंध किसका, इसका। तो अब यहीं पर समझना है संबंध है, देखिए बस थोड़ा सा ध्यान देना है, संबंध को आपको समझना है। हम थोड़ा ये मिटा देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि स्पेस बन जाए। अब समझो संबंध, समझो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय क्या है ए है। तो हम डायरेक्टली अगर अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय करेंगे, तो मेरे पास सवाल देखो यहाँ पर ये आपका फॉर्म में है। ऐसे भी देखो ए बराबर देखो 6 हुआ, क्यों इस फॉर्म में है। देखो फिर देखो कोमा देते हैं यहाँ पे, इस फॉर्म को सीधा करना यहाँ है। अब देखो लिखते हैं बी और कितना है, बी और कितना है मेरे पास कितना -7 हुआ, समझिएगा यहाँ क्योंकि इस फॉर्म में है। और देखो सी बराबर क्या है -3 है, सी बराबर क्या है -3। अब समझो जैसे हम यहाँ पर हो सकता है किसी बच्चों को लग रहा है सर यहाँ पे थोड़ा गिजमिल हो जाएगा, तो आप समझो देखो इस फॉर्म में है, यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 लिख दिए। 7 माइनस में है b और -7 लिख दिए। और c कितना है, c मेरा कितना है माइनस कितना है 3 लिख दिए। अब आपको समझना है क्या कि -b बाय, तो -b मतलब कितना -7, तो मेरे पास ये क्या हो गया +7/a का मतलब कितना 6। अब समझो इतना हमको इसको पुराना इस संबंध के रूप में। अब यहाँ समझना है कि जो हमारा निकला, हम जान रहे हैं कि ये अल्फा के फॉर्म में होना चाहिए, बीटा के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम लेट लिख सकते हैं क्या, ये क्या हो गया मेरा एक प्रकार से क्या हो गया अल्फा हो गया, ये एक प्रकार से क्या हो गया मेरा बीटा हो गया, समझ आइएगा। तो अल्फा का मान कितना है -1/3, और प्लस बीटा का मान कितना है 3/2 है। लघुत्तम 2 कितना आ गया, बीटा का मान उतना है, ठीक है। लघुत्तम कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो 3 दूना 6, 2 लिख दिए यहाँ पे, हालांकि कितना माइनस में 3 दूना 6 और प्लस देते हैं, ठीक है प्लस देते हैं 2 तिया 6 अर्थात कितना 3 तिया 9। देख लो आप लोग देख लीजिए 7/6, तो क्या देखो 7/6 बराबर कितना 7/6। ये हमारा क्या हो गया संबंध स्थापित हुआ, किसका पहला का मतलब क्या है इसका संबंध स्थापित हो गया।
अब आगे हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आगे इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे इसको मान रख, अच्छा चलो हमारे पास तो यहाँ मान है ही, मिटा देते हैं इसको भी। अब देखो, अब कह रहा है कि फिर क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, बराबर क्या है सी बाय ए। इतना और इतना होने संबंध सी बाय ए, तो सी देखो कितना है मेरे पास माइनस, सी कितना है -3 और ए कितना है 6। तो काट दो 1/2, 1/2 जो मेरा आया ये माइनस में है, 1/2 जो आया है ये एक प्रकार से आपका क्या है माइनस में है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, तो मेरे पास मान क्या वहां पे है, इसको देखना है। तो आप समझिए यहाँ पे मान इसी से ले लेते हैं, -1/3 इंटू 1/3 बोलते हैं, सॉरी 3/2। आप इसको भी कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना हुआ 1/2, तो बराबर 1/2। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो भी सवाल हमारा दिया था, जो सवाल दिया था यहाँ पे इस फॉर्म के हिसाब से, सबसे पहले गुणनखंड निकाल दे। गुणनखंड में 2 पॉइंट हमारे पास है, वो उसको अल्फा और बीटा मान लिए। अल्फा बीटा मानने के बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का हम उसका मान धर के उसको भिन्न के जोड़ पे या गुना पे या हल घटा पे निकाल दिए। जो -b/a जो c/a का मान आया वो संबंध स्थापित हो गया। इसके बाद कई सवाल आपको परीक्षा में बुक्स में दिया है एनसीईआरटी, जो आप 3-4 तो हम एसडब्ल्यू दे देते हैं, आप उसको देख लीजिए और पुनः फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अब एसडब्ल्यू दे दिए हैं ये 4 सवाल, सभी सवाल को एनसीईआरटी के तहत में सवाल देखो लिख दिए हैं बनाना। अगर मान के चलो किसी बच्चों को डाउट लग रहा है कि सर कि जैसे कि यहाँ पर एस दिए हैं, तो मेरा कहने का मीन्स एस हो, पी हो, प्रेम हो, मधु हो, कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं। मतलब हमारा है कि हमको इस फॉर्म में है कि नहीं, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है कि नहीं। जैसे मान के चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान के चलो कि सवाल में रहेगा आपको 4 अब p², तो हम क्या समझेंगे सर p² दिया है और आप बता रहे थे स्क्वायर नहीं। अरे ये देखो लड़का काला है, लड़का है ना, बात कर साउथ अफ्रीका का हो या हिंदुस्तान का हो, लड़का है ना, हमको ये समझ आता है x² p² है। तो भाई मान लो यहाँ पे 3 दे दिए, x दे दिए, तो 3x के फॉर्म में यहाँ पे हम p दे सकते हैं, ये p चल रहा है, अब प्लस यहाँ पे 1/8 भी हो सकता है, मान के चलो -6 भी हो सकता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से 4 सवाल पुनः हम रिकेप कर देते हैं। सबसे पहला बात है गुणनखंड निकालना है, जैसे में क्या करोगे 2x² - 8x + 6 बराबर 0। इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा, इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड में जो भी मान आएगा आपका x का 2 वैल्यू आएगा, तो एक प्रकार से वो अल्फा हो गया और एक प्रकार से बीटा हो गया। फिर अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र है आप लिख सकते हैं